नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम अपने प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा प्रीपोजिशन होगा हाउ टू यूज द प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम सीखेंगे। ऑफ दो प्रकार के हैं, एक ओ डबल एफ और एक सिंगल ओ एफ। हम आज यहाँ ओ एफ का यूज सीखेंगे। आइए देखते हैं कि ओ एफ ऑफ का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। से के अर्थ में हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कोई खतरनाक बीमारी से मर जाए या भूख के कारण मर जाए, तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और वहाँ वर्ब लगता है डाइड। डाइड के साथ कौन सा प्रयोग, हमेशा याद रखिएगा, डाइड के साथ जनरली हम क्या करते हैं, ऑफ का ही प्रयोग करते हैं जब कोई खतरनाक बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ मलेरिया, इन सबसे मृत्यु हो जाती है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, सी, एक एग्जांपल देखते हैं, सी डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया के कारण मर गई। इसका मतलब क्या होगा, डाइड ऑफ मलेरिया। भूख के कारण मर गया, डाइड ऑफ हंगर। लेकिन जब जब ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब जब आत्महत्या या हिंसा, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाए या आत्महत्या कर लिया जाए, आत्महत्या के कारण मृत्यु हो या प्राकृतिक किसी आपदा के कारण मृत्यु हो जाए, तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ के स्थान पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ वायलेंस, यानी वह हिंसा के कारण मर गया। ही डाइड ऑफ वायलेंस, यानी हाथा झपड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस सेंस में क्या होगी, उसे हिंसा बोला जाता है। प्राकृतिक कोई आपदा हो जाए तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ के स्थान पर बाई का प्रयोग करते हैं। बात सुन भाई। दूसरी बात देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग का, की और के। ऑफ माने जनरली होता ही है का, की या के। तो यहाँ पर का, की के अर्थ में होगा और संबंध या अधिकार, रिलेशन की बात आए। यानी जैसे कहा जाए, मुकेश इज द फादर ऑफ रमेश, मुकेश इज द फादर ऑफ रमेश, मदर ऑफ सीता। इसका मतलब क्या हो जाए, जब फादर ऑफ, मदर ऑफ की बात की जाएगी तो वहां पर ऑफ के सेंस में अधिकार या संबंध दिखाने के लिए का, के, की के अर्थ में हम ऑफ का, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, में या में से, में या में से के अर्थ में, जहां में का सेंस आएगा और जहां पर में से का अर्थ आएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे विनय को अपनी सफलता में विश्वास है, तो सफलता में विश्वास है, तो यहाँ इन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हो। जैसे विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, विनय जब सेल्फ खुद में हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। जैसे हमने कहा, में से के अर्थ जब जब में और से का साथ में अर्थ आएगा तो भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मुकेश इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मुकेश मेरे मित्रों में से एक है। कई मित्रों में से मुकेश एक मित्र है, जिसका मतलब हुआ मुकेश इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक, मुकेश कई मित्रों में से मेरे एक है। तो यहाँ पर में से का अर्थ आएगा, फिर वहां पर भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। एक और खास बात, के बारे में का जहां अर्थ सेंस आएगा या के विषय में का जहां सेंस आएगा, के बारे में का भाव आए या के विषय का अर्थ समझ में आए, तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा कि उसने दुर्घटना के बारे में सुना है, यानी ही हैज हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, उसने उस घटना या दुर्घटना के बारे में सुना है। तो के बारे में सुना है, के विषय में सुना है, तो यहाँ मतलब आपका मतलब क्या हो जाएगा, के बारे में, के बारे में या के विषय में, के बारे में या के विषय में के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला है ऑरिजिन या सोर्सेस के भाव में। ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है और सोर्सेस क्या होते हैं, इन सब का मतलब होता है, ऑरिजिन माने उत्पत्ति या सोर्सेस माने बिलोंग करना। सोर्सेस और ऑरिजिन का यहाँ सेंस है बिलोंग्स करना। जैसे कहा जाए धनी परिवार से बिलोंग करता है, वह बिल्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वह
गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वह गरीब परिवार से आता है, तो इन सब के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से आता है, इसका मतलब हुआ उसका संबंध एक गरीब परिवार से है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये सीखा कि हाउ टू यूज द प्रीपोजिशन ऑफ, हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज सीख लिया है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा जल्दी लेके आएंगे। अगला टॉपिक आपका होगा प्रीपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हम प्रीपोजिशन इनटू यूज कर चुके हैं, अपॉन का यूज कर चुके हैं, और प्रीपोजिशन इन का, ऐड का भी प्रयोग कर चुके हैं। तो आप इस अब अगला पार्ट हम सीखेंगे इसमें प्रीपोजिशन, हाउ टू बी यूज द प्रीपोजिशन ऑफ। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और खुद भी नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस लगाइए। थैंक यू सो मच।